नमस्कार, मैं एस के मित्तल और आप देख रहे हैं न्यूज वाणी। इसमें है मौजूद हैं स्पिद्दो के खानसर रोड पर स्थित खानसर चौक पर स्थित बाबा हंसराज तीर्थ पर। तो जैसा कि आप देखते हैं कि हनुमान की बड़ी मूर्ति प्रतिमा, और इस अवसर पर हम बता दें कि आज हनुमान जयंती है और हनुमान जयंती पर आज यहाँ पर डेरा हंसराज तीर्थ बाबा हेतराम जी के 100 वर्ष पूरे होने पर आज यहाँ पर शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जा रहा है। और उस कड़ी की आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें, और अभी हमारे सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर पौर पालिका प्रधान राकेश जैन हनुमान जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। और इनकी भी मैं बात करूँ तो उनकी आज इस हंसराज तीर्थ पर बड़ी अहम भूमिका है इसके विकास में जीर्णोद्धार के अंदर। तो आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें, और आज इस अवसर पर यहाँ पर हवन के साथ साथ यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन रखा गया है। और यह वो मंदिर है, और इस अवसर की देखिए लाइव तस्वीरें कि डेरा हंसराज तीर्थ बाबा हेतराम जी के द्वारा 100 वर्ष पहले यह स्थापित किया गया था, यहाँ पर डेरा स्थापित किया गया था। और उस अवसर पर आज हनुमान जयंती के उत्सव पर आज इसके 100 वर्ष पूरे होने पर यह शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन किया जा रहा है। और तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पर जो यहाँ के संचालक हैं आदरणीय श्री महाराज श्री 108 दंडी स्वामी डॉक्टर निगम बोध खेर जी, सोनीपत लोकसभा के सांसद आदरणीय महाराज सतपाल ब्रह्मचारी जी, पीठाधीश जो हैं श्री महंत राजेश स्वरूप जी महाराज, और समाज सेवी जो इसमें आश्रम की जो सेवा समिति सदस्य हैं उसमें राकेश जैन जी हैं, रामदेव शर्मा हैं, सोमलाल हैं, सोमवीर हैं, प्रमोद शर्मा हैं, सतीश कुमार एडवोकेट, जसवीर सिंह और संजय सिंह, हनुमान सेवा समिति, तमाम जो है समाज सेवी यहाँ पर मौजूद हैं। और आइए जैसे कि देखते हैं तो स्वामी दंडी स्वामी जी की देख रेख में, उनके सानिध्य में यह आयोजन किया जा रहा है। अभी मैं दिखा देता हूं कि यहाँ पर देखिए हवन चल रहा है। हवन की देखिए तैयारी चल रही है यहाँ पर। और इस हनुमान जयंती पर इस समारोह पर हवन के साथ साथ इसके पश्चात यहाँ पर भंडारे का आयोजन भी यहाँ पर किया जाएगा। तो हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, और साथ ही बता देता हूँ कि यहाँ पर भक्ति योग आश्रम के संचालक स्वामी सरस्वतीनंद जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आप देख रहे हैं तस्वीर को शेयर करते रहें और कमेंट भी करें। मैं पढ़ लेता हूँ। हो जाए महाराज जी की बात। सोशल मीडिया से बहुत अच्छे मतलब अच्छे बढ़िया बात क्या है ना, हमारा सभी तो मस्त हो गया 30 साल ये नया सभी आप आज ही बात करो। आदेश महाराज, आज के युग में 2026 चल रहा है, नई क्रांति की लौ जगी हुई है, पाश्चात्य जो वेस्टर्न कल्चर है वो फैल रहा है। ऐसे में अध्यात्म को कहाँ देखते हैं? जिस जगह हम बैठे हैं इसको मोटे तौर पर आसपास के लोग खानसर कहते हैं, पढ़े लिखे समझदार लोग इसको डेरा बाबा हेतराम कहते हैं। ये आज से 100 साल पहले यहाँ स्थापित हुआ था। उस समय आध्यात्मिकता की स्थिति क्या थी? यहाँ एक सरोवर है अंदर,
कारें नहीं होती थी, गाड़ियाँ बैल ये दूसरी नहीं होती थी। बैल गाड़ियों में और भैंस गाड़ियों में बैठ करके मंडी से लोग यहाँ सरोवर में नहाने आते थे श्रावण के महीने। ऐसी स्थिति में आज तो बहुत ज़रूरी है इस प्रकार की पुरानी संस्थाओं को उजागर करना। इनकी जो प्राचीन परंपराएं हैं वो बड़ी त्याग की, तप की, संयम की रही है, परमार्थ की, परोपकार की भावना की रही है। यहाँ हमारे देखते देखते हजारों पेड़ आम के, अमरूद के थे और ब्रह्मचारी जी खुद नहीं खाते थे। उन आम और अमरूद के पेड़ों का और यहाँ में ज़मीन में जो भी पैदा होता था उसका उपयोग आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए, साधारण लोगों के लिए करते हैं। तो आज का जो युग है ये तो मिश्रित युग है, टिकाऊ युग नहीं है। न इसको हम विज्ञान की बहुत बड़ी तरक्की कह सकते हैं, न इसमें बहुत बड़ा भारी पतन कह सकते हैं। और आजकल तो जो लड़ाई का वातावरण बन गया है इसमें कोई कुछ भी नहीं कह सकता है। कल क्या होगा कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि विज्ञान का अंत विनाश में होता है और आध्यात्मिक का अंत अमृतत्व में होता है। ये संस्था जो है ये तो आध्यात्मिक संस्था है, इसको सारे भारत में लोग जानते हैं। यहाँ लोग शंकर भगवान की उपासना करने के लिए, हनुमान जी की पूजा करने के लिए आते हैं। साथ में स्कूल भी है, पाठशाला भी है। तो स्वामी जी, अमृत काल का जैसे आपने जिक्र किया, वैज्ञानिक हवाला देकर बोलते हैं कि ये तो पाखंडवाद है, इन चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी को कैसे जागृत किया जाए कि अपनी संस्कृति को बचा सके? अब युवा पीढ़ी को कैसे जागृत किया जाए ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात मैं सुनता हूँ, आप जैसे लोगों से देखता हूँ कि जहाँ कहीं भी पुराने तीर्थ हैं, जहाँ कहीं पुराने देवता हैं, जहाँ कहीं पुरानी मान्यताएं हैं, लाखों करोड़ों लोग रोज जाते हैं, भीड़ लगी रहती है। कई देवताओं पर तो इतनी भीड़ लग जाती है कि भगदड़ मच जाती है, मर ही जाते हैं लोग। अगर ये नौजवानों के मन में ऐसी भावना ना हो, नई पीढ़ी अगर आध्यात्मिक नहीं हो, धार्मिक नहीं हो, तो महाकाल में जाकर के कौन सिर मारेगा? उज्जैन काशी में जो है, विश्वनाथ में जाके भीड़ में कौन फंसेगा? लेकिन उमड़ते जा रहे हैं नौजवान, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, और हर आदमी के ये मन में है कि हम सनातन धर्म की ध्वजा को लहराएंगे और फिर से भारत में आध्यात्मिक क्रांति आएगी। क्या कहते हैं उसको, दैविक संपदा का प्रसार होगा। आज का दिन सारे हरियाणा में आप कहीं भी घूम ले, दूर दूर नहीं जाने की जरूरत, घर घर जय बजरंगबली, जय हनुमान जी महाराज। कहीं शोभा यात्रा निकल रही है, कहीं हनुमान जी बढ़ रहे हैं, कहीं लंगर लग रहे हैं, कहीं भंडारे चल रहे हैं। तो इसमें कोई नौजवानों की उपेक्षा नहीं कर सकते। नौजवान जागृत है, समय के इंतजार कर रहा है, वो टाइम आएगा फिर से धर्म का प्रचार। इस तीर्थ का आपने जिक्र किया कि यहाँ 100 साल पूरे हो चुके हैं। पहले बहुत अच्छा ये तीर्थ था, लेकिन भवन बना दिया गया, तीर्थ का जीर्णोद्वार आज तक नहीं हुआ, उसकी बिल्कुल दयनीय स्थिति है। उसमें क्या कहेंगे, कुरुक्षेत्र बोर्ड के अधीन है कि क्या होना चाहिए? ये तो इसका नक्शा बना हुआ है और नक्शे के अनुसार पहले गेट होना चाहिए और ये सरोवर पक्का होना चाहिए। दो बात तो पहले होनी ही चाहिए। और जिस दिन गेट बन गया, सरोवर पक्का होगा, उस दिन नहाने वाले आप जैसे, पूजा करने वाले मेरे जैसे अपने आप सरोवर पर आएंगे, नहाएंगे और हर हर महादेव। लेकिन 3 करोड़ की ग्रांट आने के बावजूद भी वही स्थिति है। अब ये तो आपके देश की राजनीति की बात है, ये मेरे से क्यों करते हो भाई? आपके नेताओं की बात है तो उनसे पूछो कि नेताजी इतने दिन हो गए, 3.5 करोड़ की ग्रांट मिली थी, उस ग्रांट में से आधी लगाई, आधी कहाँ है? और वो बताएंगे। हमारा वो जो है ना रास्ता नहीं है। आज हनुमान जयंती है, क्या मैसेज देंगे सभी देशवासियों को? हनुमान जयंती पर यही है मैसेज है कि जैसे हनुमान जी महाराज का सारा जीवन एकमात्र राम सेवा में, देश सेवा में, लोगों के भलाई में गया है। जब संकट आएगा, अभी भी जो आ रहा है, उस संकट से कौन छुटाएगा? कौन छुटाएगा? संकट से हनुमान छुटावे, मन क्रम वचन ध्यान तो लावे। तो हनुमान जी साधारण देवता नहीं, इस कली काल में नहीं। और देवताओं का ऐसा है, कोई द्वापर में थे, कोई त्रेता में थे, कोई सतयुग में थे, कोई कलयुग में थे। हर युग में हर देवता नहीं होता, लेकिन हनुमान जी ऐसे देवता हैं, 4 युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। संसार जानता है, सतयुग में भी थे, द्वापर में भी थे, त्रेता में भी थे, कलयुग में भी।
स्वामी जी, जैसे अभी हनुमान चालीसा का हमने भी जिक्र किया, आपने भी जिक्र किया, उसमें एक कुछ आपत्ति आती है। जैसे भद्राचार्य जी ने कहा था शंकर स्वयं केसरी नंदन है, शंकर सुवन नहीं है, तो क्या क्या करेंगे, कैसे ऐसा कहने वाले तो जिंदगी भर कहते ही रहेंगे। भगवान ने उनको कहने के लिए ही पैदा किया है, करने वाले उनकी बात पर ध्यान नहीं देते, कह रहे हैं नहीं सुवन का वो करें कुछ या स्वयं का करें, ये तो विवाद की बातें हैं। तो हनुमान जी कोई कहते हैं हनुमान जी थे ही नहीं, कोई कहते हैं हनुमान जी के पूछ घिसते घिसते हम लोग बढ़ गए। आप भी पहले जो है ना उसी सेना में थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी की सुबह नहीं तो रात को करनी चाहिए, क्योंकि दिन में तो श्री राम की लोग कुछ भी करते रहे, हनुमान चेतन देवता हैं, वो कान पकड़वा करके नाक रगड़वा करके अपनी पूजा अपने आप कराएंगे जिस तरह करानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी नमस्कार। आज हनुमान जयंती है, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने सभी दोस्तों? हनुमान जयंती हम सबके लिए बड़ा ही सुंदर और आनंदित करने वाला दिन है। हनुमान जी का जो स्वरूप है और हनुमान जी की जो महिमा है, जो कार्य है, वो हम सभी लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं कि आप जो हैं मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, यानी जिनकी गति वायु से भी अधिक तेज है, जो जितेंद्रिय हैं, संतों में अग्रगण्य हैं। कहते हैं कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि क्योंकि उनको तो पता था कि ये रुद्र के ही अवतार हैं, शिव के ही अवतार हैं, तो उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा रूप क्यों धारण किया, एक वानर का रूप क्यों धारण किया? तो भगवान ने कहा कि स्वामी की सेवा कैसे होती है, सेवक का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए मैंने ये रूप धारण किया। क्यों? ज़्यादातर लोग इन तीन चीज़ों में अटके रहते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। वानर रूप में ये तीनों महत्वपूर्ण नहीं रह जाते। न कप वस्त्र की आवश्यकता रहती, भोजन है, वन में है, फल फूल हैं, कंद है, यही उनका भोजन होता है, भोजन की भी चिंता नहीं होती है, मकान की भी चिंता नहीं होती, कहीं भी रह। कहने का अभिप्राय ये है, उसका जो लब्बो लबाब है वो ये है कि ऐसे सेवक के रूप में एक आदर्श प्रस्तुत किया। क्योंकि गोस्वामी जी ने कई जगह लिखा है कि सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवक धर्म बड़ा कठिन है। तो हनुमान जी महाराज उसके साक्षात उदाहरण हैं। और दूसरी बात, कई बार लोग बढ़ जाते हैं, कई लोग कहते हैं कि हम ज्ञान के मार्ग में चलते हैं, कई लोग कहते हैं हम भक्ति के मार्ग में चलते हैं, लेकिन हनुमान जी का स्वरूप ऐसा है जो ज्ञान में और भक्ति में सभी तरह से अग्रगण्य है। तो हम सब लोगों के लिए ये बड़ा सुंदर अवसर है कि हम हनुमान जी के इस जन्मोत्सव को उत्साह से मनाएं और उनकी जो शिक्षा है, उनका जो जीवन है, उनका जो आदर्श है, उनके जो वचन है, उसका अपने जीवन में पालन करें, तो हम सब लोगों का कल्याण हो सकता है, समाज का कल्याण हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम सफीदों के हंसराज तीर्थ डेरा हैतराम जी पर मौजूद हैं और आज यहाँ पर हनुमान नमस्कार। आज शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, 100 साल पूरे हो चुके हैं, क्या मैसेज देंगे? हनुमान जयंती भी है और स्वामी जी खुद पहुंचे। मैं सबसे पहले तो इस पुण्य भूमि जो 100 नाम धन्य सर्प दमनक तीर्थ जो महाभारत से जुड़ा हुआ है, ऐसी पुण्य भूमि पर आज हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में और परमादरणीय डॉक्टर स्वामी निगमबोध तीर्थ जी के सानिध्य में जो आज हम ये शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अनुपम उपहार है कि हम आज 100वें वर्ष में आप भी हम भी इकट्ठा हो रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि सफेदों के अंदर 4 सर हैं, नागसर, रामसर, नूरसर और हंससर। हंससर यानी कि हंसराज तीर्थ, जिसे खानसर भी कहते हैं। तो
चारों तीर्थों की अपनी एक महिमा मर्यादा रही है। तो ऋषि महर्षि संतों ने इन तीर्थों को सदैव यहाँ आवास करके अपना डेरा बना करके यहाँ रहे हैं। तो जो रिकॉर्डेड जो राजस्व रिकॉर्ड है, उस राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार बाबा हेतराम जी 1925-26 में पहली बार रिकॉर्ड में उस वक्त के जो तहसीलदार पटवारी रहे राजस्व रिकॉर्ड अधिकारी, उन्होंने दर्ज किया भी पहली बार इसको डेरा और तीर्थ के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया। उसी पहचान को आज 100 वर्ष हो गए। तो इसलिए आप सब भक्तों के सहयोग से आज इस उत्सव को मना रहे हैं। इस सेंचुरी दिवस पे श्रीमंत राजेश स्वरूप का भी अहम योगदान हुआ कि इसमें थोड़ी सी आहुति डाल दी जाए। नहीं, मैंने तो पहले ही आपको बताया कि हमारे ऊपर उस भगवान की बहुत अमूल्य कृपा ही है कि हम उस शताब्दी का हिस्सा हैं। तो ये तो आपका प्रेम है और सामाजिक चिंतन है, धार्मिक चिंतन है कि भी जो भी उत्सव है, क्योंकि ऐसे ऐसे संतों ने, आज तो ये संपत्ति लोगों को नजर आती होगी, परंतु ये कभी किसी समय विपत्ति थी। इतने भयंकर जंगल में साधुओं का यह वास होना और जहाँ जंगली जानवरों का भय, चोर भय, पता नहीं कितने तरह के भय थे, परंतु उन्होंने अपनी तपस्या करते करते इन धार्मिक स्थलों को आज तक लेकर के आया। और आज हमारी जिम्मेवारी बढ़ती है हम इन तीर्थों को एक नई पहचान देते हुए इसको आगे बढ़ाएं। शायद आपको, मुझे आज खुशी हो रही है कि कुरुक्षेत्र भूमि ने जो ये डेवलपमेंट किया है, तो मेरे अंदर एक 2003 के आसपास एक चिंतन जागृत हुआ था कि भी कुरुक्षेत्र भूमि जितना भी काम करी वो केवल कुरुक्षेत्र में कर रही है। तो मैंने वो भी मुहिम चलाई थी, जिसके बाद आज पूरा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड जो है पूरे कुरुक्षेत्र भूमि के तीर्थों को डेवलपमेंट कर रहा है। लेकिन छोटी सी मनसा आज भी हमारी पेंडिंग है, सरोवर आज भी अधूरा है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि हमने पिछले दिनों भी इसकी मांग की थी, तो और मैं आपको बता दूं वो मांग हमारी स्वीकार हो चुकी है और बहुत जल्दी इसको तीर्थ जो है पढ़ने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, मेहरबानी। तो लाइव तस्वीरें जो हैं आप हंसराज तीर्थ यानी बाबा हेतराम से लाइव तस्वीरें, आज पूरे शताब्दी वर्ष जो है वो मनाया जा रहा है। जैन साहब आज तो महाराज जी से बात करो। अच्छा नहीं प्लीज। हनुमान जयंती हाँ, हनुमान जयंती की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हनुमान जी हर काल में रहते हैं, जैसे महाराज जी ने बताया, और हम उनके आशीर्वाद से हम शताब्दी वर्ष भी मनाया। हाँ, ये मतलब सुविधाओं का सौभाग्य है। और आज इतने बड़े बड़े संत यहाँ पे है, निगम बोध जी, डॉक्टर निगम बोध जी, मतलब अच्छे बहुत बड़े संत हैं, और शंकरानंद जी और राजेश शास्त्री जी, ये सुविधाओं का सौभाग्य। सबको बहुत 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 धन्यवाद जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी नारायणी नमोस्ते स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृतोर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृतोर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृतोर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृतोर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा। ओम नमस्ते रुद्रमन्योतोदयगुणो भाव्याम उतते नमो नमः स्वाहा। हरि ओम मैं आकृष्णेन रजसावृतमानो निवेशयन्नमृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन् स्वाहा। इमं देवास पत्नगुं सुधों महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जान राज्येन्द्रसेन्द्रियाय इमं मुखे पुत्रमसे विष एक हौमि राजा सोमोस्माकं ब्रह्मणागुं राजा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृतोर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृतोर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा।
तो लाइव तस्वीरें जो हैं आप बाबा हेतराम हंसराज तीर्थ पर से देख रहे हैं, जहां पर हनुमान जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज यहां पर एक बड़ी उपलब्धि ये भी है कि यहां पर शताब्दी वर्ष जो है वो मनाया जा रहा है। लगभग 1925 में इस तीर्थ की जो है ऑन रिकॉर्ड जो है नींव रखी गई थी और आज पूरे 100 साल जो है हो चुके हैं। तो लाइव तस्वीर में बने रहिएगा और इस वीडियो को, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। सफीदो ऐतिहासिक धरा से हम आपके लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं।